कल यानी 15 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर जो भाषण दिया वह पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इतना विवादास्पद भाषण 2014 से लेकर 2025 तक नहीं हुआ जितना कि 2026, जी हाँ, 15 अगस्त 2026 को उन्होंने लाल किले के प्राचीर से जो कुछ कहा उससे 3 बातें निकल कर के सामने आती हैं। पहली बात यह कि नरेंद्र मोदी बुरी तरह से हिल चुके हैं। उन्हें उनका सिंहासन हिलता हुआ और जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैन जी ने जिस तरह से जंतर मंतर पर आंदोलन किया, सड़क से संसद तक मार्च किया और उनके साथ जो बर्बरता क्रूरता हुई और उसकी प्रतिक्रिया जो पूरे देश में हुई, नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि कहीं ऐसा न हो कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की हालत भारत की भी हो जाए और जैन जी के युवक नेपाल, श्रीलंका के ही रास्ते पर चल रहे हैं और जिस तरह से वह ललकार रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र नेता जो कुछ भी बयान सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, उसका सीधा सा अर्थ है कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी सुरक्षित नहीं है। 2029 में कार्यकाल 5 साल का पूरा होगा, यानी 2024 से 2029 तक के लिए उन्हें चुना गया है, लेकिन 2026 या 2027 में ही उनका तख्ता पलट हो जाएगा। हमें लगता है कि कुछ इसी तर्ज पर बातें जैन जी के युवा खुलेआम सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, जिससे नरेंद्र मोदी बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। और भाषण का दूसरा पहलू यह कि वह विपक्ष को और मोदी के आलोचकों को, कम्युनिस्टों को, जैन जी के युवाओं को, जैन अल्फा के किशोरों को, सबको डरवाने के लिए जिस तरह से उन्होंने कहा, मानसिक नक्सलवाद, दिमागी नक्सलवाद, तो उस दिमागी नक्सलवाद की परिभाषा में नरेंद्र मोदी के विरोधी आते हैं और उन्हें पहचान करके, चुन चुन करके वारा न्यारा करने की बातें भी उन्होंने धमकी देते हुए लहजे में कही है। और तीसरी बात, उन्होंने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आज़ादी लाल किले पर भाषण को पहली बार कलंकित किया है। 80 साल हो गए इस तरह का भाषण, विवादास्पद, धमकी देने वाला, गृह युद्ध की तर्ज पर भारत में अराजकता फैलाने वाला यह भाषण अगर आप ध्यान से सुने तो आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना गुस्से में है और आरएसएस तक को अपने निशाने पर लेना चाहते हैं। विपक्ष उनका दुश्मन है, जैन जी उनका दुश्मन है और नया दुश्मन जो पैदा हो गया, जैन अल्फा, यानी स्कूलों के छात्र, स्कूलों के छात्राएं, वह सब नरेंद्र मोदी के दुश्मन में शुमार हो गए हैं। और इनसे निपटने के लिए जिस तरह की धमकी दी गई है, ऐसी धमकी 15 अगस्त के भाषण में आज तक कभी नहीं। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक ने, या यूं कहें कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2025 तक, 2014 से 2025 तक इस तरह का धमकी देने वाला भाषण नहीं दिया। लेकिन 2024 में उनकी सीटें घट करके 240 हो गई, सरकार बैसाखियों पर आ गई। उसके बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई
कि चुनाव आयोग को मुट्ठी में लेकर चुनाव आयोग को मैनेज करके जिस तरह से राज्य दर राज्य जीतते जा रहे थे और राहुल गांधी ने उनकी वोट चोरी को पकड़ करके दिखाया भी। एटम बम, हाइड्रोजन बम नाम दिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी के और चुनाव आयोग के चाल चरित्र चेहरे का भंडाफोड़ किया। तो 2024 के बाद नरेंद्र मोदी का किला ढहता हुआ जा रहा है और इस बीच जेएनजी ने किला ढहाने की प्रक्रिया में जो तेजी लाई है वह अब रुकने वाला नहीं है। और राहुल गांधी की भविष्यवाणी कि नरेंद्र मोदी की सरकार 1 साल में ढह जाएगी, उन्हें कहे हुए 6 महीने गुजर गए हैं, 6 महीने बाकी हैं। हमें लगता है 6 महीने से पहले ही नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं रहेगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री तभी बन सकते हैं जब मध्यावधि चुनाव या 2029 का चुनाव होगा। उसके पहले अगर नरेंद्र मोदी को यह देश ठुकराता है, नरेंद्र मोदी की कुर्सी छीनने के लिए देश एकजुट होकर आवाज़ उठाता है और आवाज़ें उठने भी लगी हैं चौतरफा, तो नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और मोहन भागवत बीच में आकर के किसी और को, वो चाहे नितिन गडकरी भी हो सकते हैं, वह शिवचरण सिंह चौहान भी हो सकते हैं, या फिर अमित शाह भी हो सकते हैं, या योगी आदित्यनाथ भी हो, किसी को बचे हुए कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त करना ही पड़ेगा। और जल्द होगा। इन सब की प्रतिध्वनि 15 अगस्त के भाषण में सुनाई दे रही थी। आपको क्या महसूस हुआ कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।